हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में, जिसके अंतर्गत हम गणेश्वर सभ्यता से जुड़े प्रत्येक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक गणेश्वर सभ्यता की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता। आज की इस वीडियो में हम गणेश्वर सभ्यता से जुड़े प्रत्येक फैक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि गणेश्वर सभ्यता एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। अगर आपसे पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता है ताम्रयुगीन, यानी गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुग से जोड़ा जाएगा। बात करें इसकी अवस्थिति के बारे में कि यह कहाँ पर स्थित है, तो यह राजस्थान में सीकर जिले की नीम का थाना तहसील है। उस तहसील में गणेश्वर नामक एक स्थान है और जो कांतली नदी के किनारे है। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं राजस्थान की नीम का थाना तहसील में यह अवस्थित है, सीकर जिले की। ठीक है, जो भी किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। तो ये पॉइंट ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कांतली नदी के किनारे स्थित सभ्यता कौन सी थी, गणेश्वर सभ्यता। या गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित थी, कांतली नदी के किनारे। बात करें इसके उत्खनन की, तो इसका खुदाई का जो कार्य है वो कब किया गया, तो इसका खुदाई का जो कार्य है वो 1977 से 78 ईस्वी के मध्य किया गया था। ये बात भी आपको नोट करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि उत्खननकर्ता कौन थे, यानी इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसकी खुदाई का कार्य किसने किया। तो उत्खननकर्ता दो नाम आते हैं इसमें, रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको हम RC अग्रवाल भी कहते हैं, विजय कुमार, यानी इन दोनों व्यक्तियों ने गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया था। बात करें इसकी कालावधि की, यानी इसकी तिथि क्रम क्या था, यानी ये किस काल में प्रचलित थी, यानी किस काल से संबंध रखती। तो इसका जो काल है वो 2800 ईसा पूर्व माना गया है कि यानी ये 2800 ईसा पूर्व की काल की, यानी कुल मिला के कह सकते हैं आज से 4800 साल पहले की बात है गणेश्वर सभ्यता की। और ये तिथि का जो तिथि क्रम है, ये जो तिथि की डेट दी है, ये DP अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ये डेट का निर्धारण किया है। ठीक है, बात करें इसके उपनाम की कि गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या हैं, तो याद रखना गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी माता कहा जाता है, और इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। जननी की जगह माता भी दे सकता है कि किस सभ्यताओं को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की माता कहा जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को। कई बार ये फैक्ट भी पूछा जाता है कि किस सभ्यता को ताम्र संचयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है कि यह जो सभ्यता है यह पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है, यानी ये हड़प्पा काल से भी पहले विकसित हुई सभ्यता थी। ठीक है, यह ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी जितनी भी संस्कृतियां हुई, जितने भी ताम्रकालीन स्थल है, ताम्रयुगीन स्थल हैं, उन सभी स्थलों में सबसे पुराना स्थल माना गया है गणेश्वर को। ठीक है, इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी यानी माता कहा गया है। पॉइंट क्लियर। अब देखो, भारत में किसी स्थान पर एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्रथमतः यहीं से मिले, जिनमें कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, फरसे, बाणाग्र, चूड़ियाँ आदि शामिल हैं। यानी सबसे ज़्यादा ताम्र उपकरण एक साथ इसी स्थल पर मिले थे, गणेश्वर पर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगली विशेषता के बारे में। तो यहाँ के उत्खनन से मिले मृदपात्र कपिसवर्णी मृदपात्र कहलाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट पूछा जाता है कि किस स्थल के उत्खनन से मिले मृदपात्र को कपिसवर्णी कहा जाता है, या कपिसवर्णी मृदपात्र किस स्थल से संबंध रखते हैं, गणेश्वर से रखते हैं। इसके अलावा इन पर जो ये मृदपात्र थे, यानी मिट्टी के जो बर्तन थे, इन पर काले व नीले रंग का क्या था, अलंकरण था। काले व नीले रंग की क्या चित्रकारियाँ की गई थी। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स देखते हैं। अगली विशेषता क्या है कि गणेश्वर से जो प्राप्त ताम्र उपकरण हैं, यानी तांबे के जितने भी उपकरण मिले हैं गणेश्वर से, उन सभी उपकरणों में 99% तांबे की मात्रा पाई गई है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट अगली विशेषता है कि यहाँ के मकान पत्थरों से बने हैं, यहाँ ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के जितने भी मकान हैं वो सभी किससे बने थे, पत्थरों से बने थे। ईंटों के यहाँ पर कोई प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट विशेषता देखें कि इस स्थल में पूरी बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए कई बार बृहत आकार के क्या बनाए गए थे, बांध बनाए गए थे। ये भी बात याद रखना है, पॉइंट पूछा जा सकता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट अगले फैक्ट्स की, अगली विशेषता की कि गणेश्वर के उत्खनन से, यानी गणेश्वर सभ्यता के गणेश्वर स्थल के उत्खनन से दो प्रकार की संस्कृति के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। वो संस्कृतियाँ कौन सी थी दोनों,
पहली संस्कृति है पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के बर्तन, यानी हड़प्पा काल से भी पहले जब ये विकसित अवस्था में थी तो उस संस्कृति के यहाँ से बर्तन मिले हैं। इसके अलावा प्राचीन राजस्थान की संस्कृति व शिल्पकला के बर्तन भी यहाँ से क्या मिले हैं, खुदाई में मिले हैं। ठीक है, यानी इन 2 संस्कृतियों के बर्तन यहाँ से मिले हैं। और ये सभी बर्तन मुख्यतः 6 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के थे। ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। प्रकार में 6 में देख लें कि संग्रहण के मर्तबान थे, कलश थे, तसले थे, प्याले थे, ढक्कन थी और हांडी। ठीक है, ये 6 प्रकार के बर्तन यहाँ से मिले हैं। कई बर्तन, इनमें से जो बर्तन थे 6 प्रकार के, इनमें कई बर्तन चौरस थे, चक्रिक थे और छल्लेदार आकार के पाए गए हैं। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पे कि गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त अवशेष व प्रमाणों के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ से कौन कौन से अवशेष मुख्यतः और प्रमाण मिले हैं उनके बारे में भी जान लें। तो मुख्यतः यहाँ से मैंने बताया अभी कि मिट्टी के छल्लेदार बर्तन पाए गए जो केवल एकमात्र गणेश्वर सभ्यता से ही उत्खनन से मिले हैं और कहीं से छल्लेदार बर्तन नहीं मिले हैं। दूसरी बात, यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन मिली है। ये प्रसिद्ध ताम्रपिन है इस सभ्यता की। ठीक है, यहाँ से एक मछली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि गणेश्वर सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, कौन सी थी? तो वो थी गणेश्वर सभ्यता। ये हड़प्पा संस्कृति को क्या करती थी? तांबे की आपूर्ति करती थी, तांबे का क्या करती थी? निर्यात करती थी हड़प्पा संस्कृति को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल खिचड़ी के निकट है? तो खिचड़ी झुंझुनू पड़ता है और उसके निकट सीकर जिला है झुंझुनू के निकट, और झुंझुनू में सीकर में ही क्या है? गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्वेश्चन है कि गणेश्वर से प्राप्त कपिस वर्णी मृद पात्रों पर अलंकरण था। तो मैंने अभी बता ही दिया कि काले व नीले रंगों की चित्रकारी की गई थी इन बर्तनों पर। कपिस वर्णी बर्तन है वो गणेश्वर सभ्यता से ही मिले थे। ठीक है, ये थे आज की वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में।